नगर निगम की जमीन कब्जाने के आरोपों से घिरे पुनीत अग्रवाल ने मीडिया को दिया बयान। मीडिया को दिए बयान में पुनीत अग्रवाल ने दी मामले की जानकारी। पुनीत अग्रवाल पर लगाए गए हैं गुंडा और भूमाफिया होने के आरोप। एटीएस कॉलोनी में स्थित है पुनीत अग्रवाल की निजी भूमि। एटीएस कॉलोनी के लोगों द्वारा ही पुनीत अग्रवाल पर लगाए जा रहे हैं आरोप। अपने ऊपर लगे आरोपों को अब पुनीत अग्रवाल ने दिया जवाब। पुनीत अग्रवाल ने कहा, मेरी तरफ से कोई जमीन नहीं कब्जाई गई। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने स्थिति साफ कर दी है। अजय और डीके सिंह पर लगाए पुनीत अग्रवाल ने गंभीर आरोप। पुनीत बोले, इन लोगों के द्वारा ही किया जा रहा मुझे बदनाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत अग्रवाल है। पुनीत अग्रवाल जी, कुछ चर्चाएं चल रही है कुछ जमीनी विवाद को लेकर और आपको भूमाफिया जैसे शब्दों से मतलब यहाँ पर पुकारा जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला? मामला तो सर मैम ये है कि मुझे जबरदस्ती नगर निगम की जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए मुझे गुंडा भूमाफिया कहा जा रहा है। कौन लोग हैं सर? वो भी खुद प्रॉपर्टी डीलर ही हैं, खुद भूमाफिया हैं। वो दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, वो भी अर्जित किए हुए हैं। कहाँ की जमीन है जिस पर ये विवाद चल रहा है? एटीएस कॉलोनी के अंदर की जमीन है जिसमें मेरा घर बना हुआ है। तो उनका कहना है जो है कि नगर निगम की जमीन है, क्या कितना सही है? नगर निगम ने जमीन अपनी पूरी नाप ली है, नाप तोल में उनकी जमीन पूरी पाई गई है। ये भी कोई 2-4-10 मीटर जमीन यदि कम उनकी है भी तो उनकी 3 भुजाओं एटीएस बिल्डर ने कब्जा किया हुआ है। वो उनको खुद पता चल गया है, उन्होंने जांच रिपोर्ट बनानी है, उसमें पता चल जाएगा। मेरी तरफ से कोई जमीन नहीं कब्जाई गई है उनकी, वो नगर निगम ने भी क्लियर कर दिया है। सर कौन लोग हैं, मुख्य नाम क्या क्या है इन लोगों में? अजय सिंह है, एक डीके सिंह है, ये दोनों ही प्रॉपर्टी डीलर हैं। नितिन अवस्थी हैं, एक उनकी वाइफ है मोनिका सिंह। यही सब लोग आरोप हम पे मढ़ रहे हैं। कॉलोनी में हमें बेइज्जत करना चाहते हैं, हर तरीके से कॉलोनी का एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं अपने लिए। आरडब्ल्यू अध्यक्ष बने हैं अभी वो इलेक्शन लड़के, तो हम पे आरोप लगाकर हमें विलन बनाकर इस कॉलोनी का खुद सिंपैथी गेन करना चाहते हैं और कॉलोनी वालों से। जब ये विवाद खड़ा हुआ, उन्होंने आप पर आरोप लगाए, तो क्या आपने इस जमीन की पैमाइश वगैरह कराई, उनको दिखाई? पैमाइश तो नगर निगम ने कर ली है, सारी पैमाइश नगर निगम ने, तहसील टीम ने सब कर ली है। कहीं कोई विवाद की स्थिति ऐसी बनती नहीं है कि जो कि मेरी जमीन मैंने कब्जाई, उनकी जमीन मैंने कब्जाई हो, या मैंने कभी उनकी जमीन पे जेसीबी चलाई हो। कुछ नहीं, झाड़ी हुई भी थी, नगर निगम आई, साफ करने चली गई। हाँ, बीच में कुछ टाइम पहले हमने एक शासन में प्रस्ताव दिया था एक्सचेंज का, जो कि हमारा एक्सचेंज अभी नहीं हो पाया है। खारिज हुआ है नहीं हुआ है वो हमें नहीं पता चला है अभी तक, किसी भी डॉक्यूमेंट के माध्यम से हमें नहीं पता चला है अभी तक। बाकी एक बार नगर निगम टीम पहले जब आई थी तो उनसे हमने पूछा गया था कि मेरी जो जमीन एक्सचेंज का प्रस्ताव शासन में गया हुआ है, क्या वो लंबित है, स्वीकृत हो चुका है या नहीं हुआ है। यदि वो अस्वीकृत है तो आप उनकी जमीन है, अपना कुछ भी करो। कितने सालों पुरानी जमीन है सर ये आपकी? ये वाली जमीन तो हमने 2019 में, 20 में, 21 में 3 बार ली है हमने। जब सर ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो सर क्या एक्शन होगा आपका आगे, क्या कार्रवाई होगी आपकी ओर से? नहीं, एक्शन तो नगर निगम को करना है। आपको डिफेम किया जा रहा है किस न किसी तरीके से? हाँ, ये अब मैं भी इनको इस तरीके का आरोप लगा सकता हूँ, मगर नहीं, मैं अपनी कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलूंगा। कहीं पर कोई मानहानि का दावा करना होगा वो करेंगे। ये लोग इस तरीके से हमें कॉलोनी के अंदर इस तरीके से हमें बदनाम नहीं कर सकते। मतलब अभी आपने कोई ऐसा लीगली एक्शन लिया नहीं लोगों? अभी नहीं लिया है हमने। हम तो चाहते हैं कि पड़ोसी धर्म निभाते रहें भाई। हम नहीं चाहते कि कोई भी विवाद ऐसा बने कि जो कि इनके सम्मान पे भी ठेस पहुंचे, मेरे भी सम्मान पे ठेस पहुंचे। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा। इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि मेरे घर में जो है लड़कियां आती हैं, शराब लाई जाती है। ऐसा तो मतलब ये अपनी बुद्धिमानी से सोचें तो ये बोलना भी इनके लिए ठीक नहीं है। ये भी यही रहता है इसी कॉलोनी में ये लोग? ये भी इस कॉलोनी में रहते हैं। तो सर क्या मांग करना चाहेंगे आप? मैं तो मांग करना चाहूँगा जिला प्रशासन से, नगर निगम से, सभी लोगों से मांग करना चाहूँगा कि भाई अपनी ज़मीन नापें, अपनी बाउंड्री वॉल करें, चाहे जो करें। नगर निगम इनको पार्क बना के देना चाहता है तो नगर निगम अपने पास रख के यहाँ पर सरकारी आवास डेवलप करना चाहता है तो नगर निगम की ज़मीन कुछ भी कर सकता है। लगभग कितनी ज़मीन रही होगी आपकी वहाँ? मेरी जो है 3870 वर्ग मीटर जमीन, लगभग 3500 गज जमीन मेरी है, जिसमें मैं काबिज हूँ। ठीक है। वहीं पुनीत अग्रवाल की पत्नी ने भी मीडिया में साझा किया बयान। अपने पति पर लग रहे आरोपों पर पत्नी ने जताई चिंता। प्रशासन से लगाई मामले पर संज्ञान लेने की गुहार। जी मैम, क्या नाम है आपका? मैम, आप एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी की ओर से वही लोग आप पर गंदे ये आरोप लगा रहे हैं। मैम, इसको कैसे देख रहे हैं आप?
एक तो बहुत, क्या बताएं, बस एक बहुत ज़्यादा टेंशन है और अजीब भी लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़बरदस्ती बदनाम करने का काम किया जा रहा है। एक्चुअली में नगर निगम और हमारे ऊपर फोकस करके काम, जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और उनसे मिले हुए लोग हैं, RW की टीम है, वो कुछ और काम करना चाह रहे हैं इससे सोसाइटी में। तो इसलिए वो मेरे हस्बैंड को बदनाम करके नगर निगम के उसमें वो कुछ और कर रहे हैं। तो मैम जो ये लोग हैं ये भी यहीं के रहने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये आपको आगे भी परेशान कर सकते हैं इस तरह से? बस कहेंगे तो क्या, अब हम तो क्या ही कह सकते हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि भाई जो सच है वो सच का सच होना चाहिए, और नगर निगम की टीम अपना काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, और हमारे घर पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नगर निगम का 1 इंच भी जगह दबा रखी है, बट बस ये है कि हाँ, ये बदनाम करना चाहते हैं, अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैम क्या कहेंगे आप, इनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी क्या देना चाहेंगे इनका, वो जो जैसे करेगा फिर वो वैसे करेगा, चेतावनी तो क्या ही देंगे। देखिए मैम, धामी सरकार, प्रशासन, इनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? ये अपील करना चाहूँगी कि इस चीज़ पे कार्रवाई की जाए। ये जो हमें लेके भूमाफिया लिखवाते हैं, और हमारे जो टच में लोग हैं, जो सोसाइटी के 2-4 फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनको भी प्रताड़ित करते हैं हमारे उसमें, कि आप उनसे भूमाफिया के घर जाते हैं, ये सब बातें के लिए बोलते हैं ग्रुप में। जो मैम मीडिया में खबरें चली हैं आपको लेकर, अभी क्या रहा है उनका, वो भी आए थे यहाँ पर मीडिया से कुछ लोग? आए थे, वो तो आते रहते हैं, ये लोग बुलाते रहते हैं, उनसे झूठी खबरें छपवाते रहते हैं। हमारे घर के लिए छपवा दिया था अभी पहले, वहाँ पर जो हमारा घर बना हुआ है, कि वहाँ पर लड़कियाँ आती हैं और ये शराबबाजी होती है। सोचिए ना क्या मानसिकता रही होगी उनकी, जो किसी के घर के लिए ये बोल रहे हैं कि एक क्लब है और यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं।